Welcome students. We will discuss very important question matrix CBSE board 5 marks question. Verify that A into adjoint A equal adjoint A into A equal determinant of A where A matrix given. तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को करते हुए हम सबसे पहले इसका डिटर्मिनेंट गिवन करेंगे। डिटर्मिनेंट गिवन करने के बाद इसके कोफैक्टर गिवन करेंगे मैट्रिक्स ए का। जब कोफैक्टर गिवन कर लेंगे तो उसका हम ट्रांसपोज करेंगे। ट्रांसपोज करने के बाद हमें एडजॉइंट ए गिवन हो जाएगा। फिर लेफ्ट हैंड साइड से मैट्रिक्स ए की एडजॉइंट ए से मल्टीप्लाई करेंगे जो हमारा डिटर्मिनेंट ए के इक्वल आ जाएगा। इसी तरह हम राइट साइड को भी डिटर्मिनेंट ऑफ ए के इक्वल वेरीफाई करेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन में डिटर्मिनेंट ऑफ ए, तो जब भी हम किसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट गिवन करते हैं तो फर्स्ट रो में प्लस माइनस प्लस साइन यूज करते हैं। तो पहला हमारा +2, तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम कवर, तो 4 +4 4 + 4, अगला साइन हमारा -1। अब -1 को रो और कॉलम कवर करते हैं तो -6 और माइनस के ये माइनस माइनस प्लस, फिर बीच में साइन माइनस तो -12। अब प्लस का 5, तो इसके भी रो और कॉलम को कवर करते हैं तो 3 -6, तो 8 की 2 से मल्टीप्लाई करने पर 16 -18 यानी प्लस के 18। अब ये माइनस का 3, जब -3 की 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 15। तो यहाँ से हमारा +1 और 18 ये, तो इस तरह हमें इसका डिटर्मिनेंट 19 के इक्वल हुआ। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए गिवन हुआ 19। अब हम कोफैक्टर गिवन करते हैं, कोफैक्टर्स ऑफ ए। तो सबसे पहले कोफैक्टर्स गिवन करते हुए A11, इसको A11, इसको A12, इसको A13, इसी तरह इसको A21, इसको A31, इसको A33। तो A11 में हम पहला साइन प्लस यूज करते हैं और जो यहाँ से वैल्यू गिवन हुई इसी वैल्यू को यूज कर लेते हैं। इसी तरह A12 हम माइनस साइन यूज करते हैं और जो अंदर से आया -18 उसकी माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं। इसी तरह A13 हम प्लस वैल्यू यूज करते हैं और अंदर से जो वैल्यू आई -3, तो प्लस माइनस प्लस, या A11 यानी 1 और 1 को जब सम करते हैं तो इवन नंबर आता है तो पॉजिटिव। इसी तरह 1 और 2 को जब सम करते हैं तो ऑड नंबर आता है तो निगेटिव। इसी तरह 1 3 को जब सम करते हैं तो इवन नंबर आता है तो पॉजिटिव। तो अब इसी तरह सेकंड रो को A21 की वैल्यू गिवन करते हैं। यहाँ से 2 1 का सम यानी ओड तो माइनस यूज करेंगे। अब A21 गिवन करने के लिए हम सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम यानी -2 -5, तो -7। इसी तरह A22 यानी इवन यानी प्लस साइन यूज करेंगे। तो A22 के लिए हमारा -4 और प्लस का 15, -4 प्लस का 15 यानी प्लस के 11 गिवन हुआ। इसी तरह A23 के लिए माइनस यूज करेंगे। A23 हमारा यानी 2 + 3
तो 5 गिवन हुआ। इसी तरह अब थर्ड रो A31, 31 का जब सम करेंगे तो इवन नंबर गिवन होगा। तो इवन नंबर के लिए हम माइनस का 4 प्लस का 10 यानी प्लस का 6। इसी तरह A32 हमें माइनस A32 के लिए हम माइनस के 8 और माइनस का 15 माइनस के 23। इसी तरह A33 पॉजिटिव, A33 माइनस का 4 और माइनस का 3 माइनस का 7। तो कोफैक्टर्स ऑफ A हमें गिवन हुआ प्लस का 8 प्लस का 18 माइनस का 3, इसी तरह प्लस का 7 प्लस का 11 माइनस का 5 और यहाँ से प्लस का 6 और यहाँ से प्लस का 23 और यहाँ से माइनस का 7। अब इसके हम A डैश यानी ट्रांसपोज कर देते हैं कोफैक्टर ऑफ A का ट्रांसपोज कर देते हैं। तो जैसे कोफैक्टर का हम ट्रांसपोज करेंगे तो वो हमें एडजॉइंट ऑफ A गिवन होगा, एडजॉइंट ऑफ A। तो कोफैक्टर का ट्रांसपोज करते हैं। 8 रो कॉलम में चेंज, 8 18 माइनस 3 7 11 माइनस का 5 6 23 माइनस 7। तो इस तरह हमें गिवन मैट्रिक्स का एडजॉइंट गिवन हुआ। इस क्वेश्चन को एक बार रिपीट करते हैं। तो सबसे पहले हम गिवन मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट गिवन करेंगे। तो जैसे हमें डिटर्मिनेंट गिवन हो जाएगा फिर हम गिवन मैट्रिक्स के कोफैक्टर गिवन करेंगे। तो कोफैक्टर गिवन करने के लिए A11 A12 A13 A21 A22 इसी तरह A33। तो कोफैक्टर गिवन करेंगे। कोफैक्टर गिवन करने के लिए 1 1 यानी पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव। अब ये हमारा पॉजिटिव है तो जैसे पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव, तो ये साइन हम यूज करते हैं कोफैक्टर के लिए। तो जैसे ही हमने कोफैक्टर गिवन किया उस कोफैक्टर का ट्रांसपोज कर देते हैं, यानी रो को कॉलम में कॉलम को रो में, तो उससे हमें एडजॉइंट ऑफ ए गिवन हो जाता है। मैट्रिक्स ए की एडजॉइंट ए से मल्टीप्लाई करते हैं। तो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करते हैं ए मैट्रिक्स यानी लेफ्ट हैंड साइड, तो ए इंटू एडजॉइंट ए। तो ए मैट्रिक्स हमें गिवन है 2 1 5 3 2 3 -2 -4 -3 1 -2। अब एडजॉइंट मैट्रिक्स हमने गिवन की है 8 7 6 18 11 23 -3 -5 -7। अब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे 2 की 8 से 16 प्लस 18
15। अब इसी तरह जब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 14 + 11 25 - 25 0 0। इसी तरह सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 24 - 36 और प्लस के ये, तो ये भी हमें 0 गिवन होगा। इसी तरह हमें डायगोनल में 19 गिवन होगा और बाकी के एलिमेंट्स हमारे 0 गिवन हो जाएंगे। तो इस तरह 19 0 0 0 19 0 0 0 19। तो अब 19 यहाँ से कॉमन लेते हैं। तो जब 19 कॉमन लेंगे तो अंदर हमें यूनिट मैट्रिक्स गिवन होगी। तो इस तरह हमारा आंसर 19 आई। अब 19 हमारा डिटर्मिनेंट ए गिवन हुआ था। मैट्रिक्स ए का जो डिटर्मिनेंट था वो 19 गिवन हुआ था। तो इस तरह हमारा मैट्रिक्स ए की जो हमने मैट्रिक्स मल्टीप्लाई की एडजॉइंट ए से, तो वो डिटर्मिनेंट ए के इक्वल आ गया। अब वेरिफिकेशन के लिए एडजॉइंट ए की मैट्रिक्स ए से मल्टीप्लाई करते हैं। तो 2 वेरीफाई एडजॉइंट ए इंटू ए। तो एडजॉइंट ए हमने गिवन किया 18 7 6 18 11 23 -3 -5 -7। मैट्रिक्स ए गिवन है 2 1 5 3 -2 -4 -3 1 -2। अब एडजॉइंट ए की मैट्रिक्स ए से मल्टीप्लाई करते हैं। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 16 + 21 और माइनस के 18 यानी 19 गिवन हुआ। इसी तरह सेकंड और थर्ड एलिमेंट 0। तो डायगोनल को छोड़कर सभी एलिमेंट 0 गिवन हुआ। तो 19 यहाँ से कॉमन लेते हैं। तो जैसे ही हमने 19 कॉमन लिया तो 1 0 0 0 1 0 0 0 1 यानी यूनिट मैट्रिक्स गिवन होगी। और 19 हमारा डिटर्मिनेंट ए के इक्वल है। तो 19 आई, इसको हम डिटर्मिनेंट ऑफ ए। इस तरह लेफ्ट हैंड यानी ए की जब हमने एडजॉइंट ए से मल्टीप्लाई करी तो डिटर्मिनेंट ए के यानी 19 के इक्वल आया। इसी तरह जब हमने एडजॉइंट ए की ए से मल्टीप्लाई करी मैट्रिक्स की तो एक बार फिर डिटर्मिनेंट ए के इक्वल आया। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है सीबीएसई बोर्ड के लिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 5 मार्क्स के लिए। तो ऐसे क्वेश्चनों की हमें प्रैक्टिस कर लेनी चाहिए। बस बेटा आज के लिए इतना ही। मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे वीडियो को शेयर करें। थैंक यू।